गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KDIS की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल। आज मैंने पिछले वीडियोज में आपको 3 पॉइंट्स पढ़ा दी और उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा दिए। आज जो वीडियो है उसमें मैं आपको आपकी नई पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है द 7 एजेज ऑफ मैन। इसके जो पॉइंट हैं उनका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर बहुत बड़े पॉइंट हैं और इंग्लिश लिटरेचर में इनको द ग्रेटेस्ट पॉइंट कहा जाता है, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, सबसे बड़े नाटककार हैं, द ग्रेटेस्ट सोनेटेरियन भी कहा जाता है इनको। इनकी जो एक तरह से ये मान लो आप कि इंग्लिश में इनको भीष्म पितामही की संज्ञा दी गई है। इनसे बड़ा राइटर, इनसे बड़ा पोइट इस दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। इनका जो बर्थ है वो हुआ था 1564 में और उनकी जो डेथ है वो हुई थी 1616 में, 1616 में इनकी डेथ हुई थी। तो पोइट से संबंधित अपन के कोई क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें थोड़ा सा और सुन लो कि इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे थे, 38 प्लेज लिखे थे, बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं इन्होंने, बहुत शानदार लिखा है और उनके नाटकों के ऊपर काफ़ी फिल्म भी बन चुकी है। इन्होंने ये जो पोइम लिखी है द 7 एजेज ऑफ मैन, इसमें वो मनुष्य की जब मनुष्य इस धरती पर आता है और जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, कितनी अवस्थाएं वो अपने जीवन में निभाता है, कितने रोल्स, कितनी भूमिकाएं वो अपने जीवन में अदा करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर द 7 एजेज ऑफ मैन, इसका मतलब होता है मनुष्य की 7 अवस्थाएं। मनुष्य की 7 अवस्थाएं। मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग है, यहाँ पर ह्यूमन मीन्स मान। ठीक है, तो देखो इसके जो टेक्स्ट है उससे अपन रूबरू हो लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत में जो स्टेंजा दिया है वो बहुत ही बड़ा फेमस स्टेंजा है, पढ़ते इसको। ऑल द वर्ल्ड a stage, all the world is a stage and all the men and women merely plays. They have their existence and impacts. And one man in his time played many parts. It acts being ये अपन का स्टेंजा है, ये बहुत ही अच्छा स्टेंजा है। इसको अपन पहले इसका हिंदी अर्थ समझेंगे, उसके बाद में अपन इसका सेंस समझेंगे कि इस स्टेंजा के माध्यम से हमको जो कवि है वो हमें क्या बताना चाह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, इसकी वोकैब देख लेते हैं। सिंपल वोकैब है, देख लो। ऑल द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी संसार होता है, दुनिया, संसार। स्टेज, स्टेज का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, होता है प्लेटफॉर्म। हिंदी में इसको रंगमंच बोलते हैं, रंगमंच।
एंड ऑल द मेन एंड वीमेन, मेन एंड वीमेन, मेन यानी आदमी और वीमेन यानी औरत होता है, मतलब ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं अपन इसको, मेन एंड ह्यूमन को यहाँ पर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स मानव। मियरली, मियरली मीन्स केवल होता है, इंग्लिश में ओनली बोलते हैं इसको। एंड प्लेयर्स, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी, प्लेयर्स यानी खिलाड़ी होता है, नॉर्मल वाली बात है। यहाँ पर जो इसका जो सेंस आया है प्लेयर्स का, वो आया है इस पॉइंट के संदर्भ में एक्टर्स, नायक, नायक नायिकाएं जो होते हैं उनके संदर्भ में यहाँ पर प्लेयर्स का यूज हुआ है। दे हैव देयर, देयर करते हैं अपन अपने अपने ओन, ये देयर ओन है अपने अपने। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान करना, गमन करना, जाना। यहाँ पर डेथ के लिए आया है, डेथ या डिपार्चर भी बोलते हैं, डिपार्चर्स, ठीक है। और फिर एंट्रेंस, एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश, तो यहाँ पर बर्थ से इसका संबंध है, बर्थ जन्म लेना, प्रवेश। दूसरे इसका अपन अराइवल भी बोल सकते हैं या एडवेंट भी बोल सकते हैं, इनका आगमन होता है, आगमन, ठीक है। एट वन मैन इन इच टाइम, टाइम का अर्थ यहाँ पर लाइफ है, उसका जो जीवन है। प्लेज, प्लेज मीन्स निभाता है, परफॉर्म करना। मेनी पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब यहाँ पर एक्ट्स है, एक्ट्स या रोल, भूमिका है। His acts, acts means कार्य, being seven ages, being यानी होना होता है, seven ages means 7 अवस्था। तो ये अपन का क्या है, स्टेंजा है। इसकी वर्ड मीनिंग ज़्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल ही है। वर्ड मीन्स संसार होता है, स्टेज मीन्स प्लेटफॉर्म, रंगमंच, और मैन एंड वुमन यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के लिए आया है। मेयरली ओनली होता है केवल, प्लेयर्स खिलाड़ी, एक्टर्स भी बोल सकते हैं अपन इनको। देयर देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन्स डिपार्चर्स होता है, डेथ के लिए आया है यहाँ पर। एंट्रेंस मीन्स प्रवेश होता है, बर्थ के लिए आया है, अराइवल एडवेंट भी बोलते हैं पर इसको। वन मैन इन विच टाइम, टाइम मतलब लाइफ के लिए आया है। प्लेज मीन्स निभाता है। और पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब यहाँ पर रोल्स है, एक्ट्स है। बीइंग यानी होना होता है, और 7 एजेस मीन्स 7 अवस्था है। तो देखिए यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो किस प्रकार से संसार को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो इस स्टेंजा के माध्यम से अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले इनका हिंदी अनुवाद देखते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड संपूर्ण संसार, मतलब संपूर्ण दुनिया, पूरी दुनिया क्या है, अ स्टेज एक रंगमंच है। मतलब यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है उन्होंने पूरी दुनिया को, उन्होंने पूरी दुनिया की तुलना किससे कर दी है, पूरे संसार की तुलना किससे कर दी है, रंगमंच से कर दी है। थिएटर का जो रंगमंच होता है उससे इन्होंने पूरी दुनिया की क्या कर दी है, तुलना कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ल्ड की, वर्ल्ड का कंपेयर किससे किया है, स्टेज से किया है। तो जब तुलना के लिए अपन लाइक या एज इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है लाइक और एज, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुलना की गई है। तो यहाँ पर क्या मेटाफर है, मेटाफर रूपक अलंकार है। विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि संपूर्ण संसार एक रंगमंच है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, और सभी पुरुष और स्त्रियां मतलब सभी मानव मेयरली केवल, प्लेयर्स मीन्स खिलाड़ी है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि संपूर्ण संसार एक रंगमंच है और सभी पुरुष और स्त्रियां मतलब संपूर्ण सभी मानव क्या है, खिलाड़ी है। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि जो संसार है ये थिएटर के रंगमंच की तरह है। जिस प्रकार से थिएटर पे जब थिएटर होता है उसका जो रंगमंच होता है, उस रंगमंच पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेज
आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, जो उनको रोल दिया गया है उस रोल का वो उस स्टेज पर आकर के परफॉर्म करते हैं उस रोल को। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये एक रंगमंच की तरह है। यहाँ पर भी सभी पुरुष और स्त्रियां आते हैं, सभी मानव इस धरती पर आते हैं और उनकी जो भूमिकाएं हैं, उनके जो रोल्स हैं, उन रोल्स को, उन दायित्वों को, उन कर्तव्यों को वो इस धरती पर आकर के निभाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, उनके अपने अपने प्रस्थान हैं, एंड देयर एंट्रेंस, और उनके अपने अपने आगमन है। मतलब वो अलग अलग तरीके से जाते हैं और अलग अलग तरीके से आते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो रंगमंच होता है उस रंगमंच पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेज आती हैं। कभी कोई आ रहा है, फिर एक 10-15 मिनट बाद में कोई दूसरा एक्टर आता है, फिर कोई दूसरा आता है, फिर कोई दूसरा आता है। कोई एक्टर तो ऐसा होता है कि वो लास्ट में उस रंगमंच पर आता है, और कोई कभी चला जाता है, कोई कभी चला जाता है। तो उसी प्रकार से जो मानव है वो इस धरती पर आते हैं। मतलब कभी किसी का जन्म हो रहा है, कभी किसका जन्म हो रहा है, कभी किसका जन्म हो रहा है, उसके बाद कब कौन मर रहा है, किस समय कौन मर रहा है, किस समय कौन मर रहा है। तो इस तरह इस धरती पर मनुष्यों का आगमन होता है और उनका प्रस्थान होता है। तो उनका आगमन और जो प्रस्थान है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्ले है, कोई भी ड्रामा है, उसका थिएटर के रंगमंच पर उसका परफॉर्मेंस किया जा रहा है, उसको परफॉर्म किया जा रहा है थिएटर के रंगमंच पर। तो उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेज को डायरेक्ट कौन करता है? एक डायरेक्टर करता है। डायरेक्टर अपनी स्क्रिप्ट लिखता है और उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टर्स और एक्ट्रेसेज जो होती हैं वो अपनी अपनी भूमिकाओं को, अपनी अपनी रोल्स का परफॉर्मेंस उस स्टेज पर करते हैं। उसी प्रकार से जो मानव हैं, इस धरती पर जितने भी मानव हैं, उनका स्क्रिप्ट राइटर कौन है? उनका स्क्रिप्ट राइटर, उनका डायरेक्टर कौन है? गॉड है। उसने हमको इस धरती पर भेजा है और अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए उसने स्क्रिप्ट लिखती है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कि वो इस तरह से इस धरती पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। आगे, एंड वन मैन इन ईच टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक मनुष्य इन ईच टाइम अपने जीवन में मेनी पार्ट्स अनेक भूमिकाएं प्लेज मीन्स निभाता है। हर इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य के अलग अलग रोल है। कोई किस भूमिका को निभा रहा है, कोई किस भूमिका को निभा रहा है, कोई किस भूमिका को निभा रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर आकर के कई प्रकार की पार्ट्स, कई प्रकार की भूमिकाएं इस धरती पर आकर के निभाता है, और जब उसकी भूमिकाएं समाप्त हो जाती हैं तो वो इस धरती से विदा हो जाता है। और उसके जो कार्य हैं, उन कार्यों को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। मतलब इस धरती पर जो मनुष्य हैं वो अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं, अनेक भूमिकाएं निभा रहे हैं, लेकिन उन सभी भूमिकाओं को ओवरऑल, मतलब संपूर्ण मानव जाति को यदि देखा जाए तो संपूर्ण मानव जाति इस धरती पर कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? 7 अवस्थाओं से गुजरती है। तो किस प्रकार से वो 7 अवस्थाओं से गुजर करके अपने जीवन यापन को करती है, वो अपन अगले स्टेंजाज में पढ़ेंगे। है ठीक है। तो ये यहाँ पर कवि विलियम शेक्सपियर ने आपको इस स्टेंजा के माध्यम से यही बताया है कि शॉर्ट में देख लो आप, संक्षिप्त शब्दों में, कि जिस प्रकार से एक थिएटर के रंगमंच पर, जिस प्रकार से एक थिएटर के रंगमंच पर एक्टर और एक्ट्रेसेज आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाने के बाद में वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में, इस संपूर्ण दुनिया में पुरुष और स्त्रियां आते हैं, अपना अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और एक दिन प्रस्थान कर जाते हैं। मतलब इस दुनिया से चले जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। तो ये थी अपन की ये पहला स्टेंजा। अब इस स्टेंजा को एक बार अपन इंग्लिश में और देख लेते हैं कि इंग्लिश में इसका किस प्रकार से अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। तो देखिए, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर, ऑल द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ स्टेज। अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर,
all the world is just like a stage where all the men and women, it means all the human beings come to perform their roles or acts and parts. Roles, acts and parts, and just as players come on a stage of a theater, they perform their roles and then leave this stage. In the same way, men and women, मतलब all human beings come on this worldly stage, play their roles and then leave the world forever. They have their exist and their entrance. Here the poet want to say that all the human beings have their own arriving, have their own departure time, and they all have their own arrival or advent time. It means they come into this world in a different age. And one man in each time plays many parts. Here, William Shakespeare want to say that a man in each entire life plays many parts or many acts or many roles, and these roles can be divided into 7 parts and 7 ages. ओके, ये अपन का क्या था, स्टेंजा था। अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको मैं लिखता हूँ आपको, और वो क्वेश्चंस आपको घर पर अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनका आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उन आंसर्स को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। तो पहला देखिए कौन सा क्वेश्चन बन रहा है इसमें से, why does the poet compare the world to a stage? पहला क्वेश्चन ये बन रहा है इसमें से। दूसरा, what do the words exits and entrance mean? और एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, how many roles does one man play in each life? ये 3 क्वेश्चन है आपको, और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इंग्लिश में लिखने हैं स्टैंजा के आधार पर, और मैंने जो इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन बताई थी उसके आधार पर आपको लिखने हैं कि why does the poet compare the world to a stage? कवि संसार की तुलना स्टेज रंगमंच से क्यों करता है? पहला ये क्वेश्चन है। दूसरा है what do the words exist and entrance means? जो शब्द आए थे exist प्रस्थान करना, and entrance और प्रवेश करना, आगमन करना, इनका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? और how many roles does one man play in his life? एक मनुष्य how many roles कितनी भूमिकाएं in his life अपने जीवन में प्ले मीन्स निभाता है। ठीक है, ये अपन का स्टैंजा था, इसके आपको आंसर लिखने हैं। अगला जो स्टैंजा इसका वो देख लेते हैं, छोटा सा स्टैंजा है। At first, the infant mewing and clucking in the nurse house. ये स्टेंजा है, 1.5 लाइन का स्टेंजा है। एट फर्स्ट का मतलब होता है सर्वप्रथम या सबसे पहले।
द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है बेबी, हिंदी में शिशु होता है इसका। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब होता है क्राइम, चिल्लाना या रोना। एंड पकिंग, पकिंग का मतलब होता है उल्टियां करना, उल्टियां करना, इंग्लिश में वॉमिटिंग बोलते हैं इसको। वॉमिटिंग। इन द नर्स आर्म, नर्स आर्म से मतलब नर्स का मतलब धायमा होता है, मतलब जो माँ भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, केयर टेकर पालन करने वाला, नैनी, धायमा, धायमा या केयर टेकर या मदर भी अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। और आर्म्स का मतलब होता है भुजाएं, मतलब ले उसकी गोद, ठीक है। ये इसकी बड़ी मीनिंग है, टिपिकल नहीं है, सिंपली है। एट फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, इन्फेंट शिशु बेबी होता है, और मीडिंग, मीडिंग मीन्स क्राइंग होता है, एंड पकिंग वॉमिटिंग होता है, नर्स मीन्स नैनी, और आर्म्स मीन्स डेड। तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेंजा है, पहला स्टेंजा आपने पढ़ा, उसमें आपको बताया कि आगे इसकी जो मानव का जो जीवन है उसको 7 अवस्था में बांटा गया है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इस स्टेंजा में आपको जो पहली अवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि जब मनुष्य इस धरती पर आता है, जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तो वह पहली कौन सी अवस्था से गुजरता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। तो वो पढ़ते हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले द इन्फेंट, शिशु के रूप में, सबसे पहले शिशु के रूप में। शिशु इन्फेंट बेबी होता है, एक होता है चाइल्ड, क्या चाइल्ड। तो चाइल्ड जो होता है वह होता है 3 या 4 साल का, क्योंकि तो अपन चाइल्ड बोलेंगे, और 0 से लेकर के 2 साल तक जो मतलब उल्टियाँ करता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, नासमझ जो अवस्था होती है उसे कहते हैं अपन इन्फेंट, बेबी कहते हैं, शिशु कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शिशु के रूप में जो इन द नर्स आर्म, अपनी धाय माँ के हाथों में या अपनी धाय माँ की गोद में क्या करता हुआ, चिल्लाता हुआ रहता है, एंड पकिंग, और उल्टियाँ करता हुआ रहता है। बिल्कुल सही है। देखो प्रत्येक मनुष्य जो इस धरती पर आया है वो व्यक्ति इस अवस्था से गुजरा है, हर व्यक्ति को इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। और इस अवस्था, ये जो अवस्था होती है, इस अवस्था में मनुष्य कुछ भी नहीं करता, ना समझ होता है, कुछ समझता भी नहीं है, और वो सिर्फ रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और उल्टियाँ करता रहता है, ठीक है भैया। तो ये सिंपल स्टेंजा था, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो देखो इसका अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। According to William Shakespeare, the first stage of a man's life is infancy. According to William Shakespeare, the first stage of a man's life is infancy. In this stage, a man does nothing except crying and vomiting in the lap of his caretaker, mother or nanny. यहाँ पर क्राइम, वॉमिटिंग, इसकी जगह आप प्रॉपर वर्ड जो म्यूलिंग एंड पकिंग है उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन की क्या थी, सेकंड स्टेंजा था। अब इसके जो अगले स्टेंजा हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।